जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जय माता दी। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि घर पर यदि हम भजन करते हैं या माता का जागरण करते हैं तो माता की जोत कैसे जगाएं, कैसे माता की चौकी सजाएं, माता की जागरण वाली जोत कैसे सजाई जाती है, कैसे वो थाली सजाई जाती है। तो आज आपको वो ही दिखा रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हूँ। तो क्या क्या सामान चाहिए वो आप देख लीजिए मेरे में। अभी मैं एक एक सामान आपको अच्छे से दिखाऊंगी और समझाऊंगी। देखिए मैंने एक थाली ली है, उसमें मेरे पास जो अभी फल थे वो लिए हैं। अब देखिए इसमें रखा है ये एक कटोरी में गुथा हुआ आटा, चावल, काजू, बादाम, हरी इलायची, लौंग फूल वाली, रोली और कलावा और कुछ फूल और एक कटोरी में देसी घी। गुथा हुआ आटा थोड़ा टाइट ही लीजिएगा। अब एक थाली में मैं एक प्लेट को उल्टा करके रख लूँगी, उसके ऊपर रखूँगी एक कटोरी जिसमें हमें जोत जगानी है, और उस कटोरी के चारों तरफ आपके पास जो भी फल हों, 2 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, वो आप रख सकते हैं। बस 3 तरह के मत रखिएगा। अब मैं पहले आपको बताऊँगी कि माता की जोत कैसे बनाई जाती है। जागरण वाली जोत, जो कि जागरण वाले जो आते हैं तो वो लोग जोत बनाते हैं ना, जिनकी जोत पूरी रात चलती रहती है, तो वो वाली जोत कैसे बनाई जाती है जागरण वाली। इस जोत को आप घर में जब भजन हो तो भी बना सकते हैं। करना क्या है, कलावा लीजिए मौली, और उसको 4 भागों में मतलब लपेट लीजिए, चौहल्लर कर लीजिए उसको। 1.25 हाथ का कलावा लेकर चौहल्लर कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसको ऐसे करके लपेटते जाइए। आप जैसे देख रहे हैं ना, बिल्कुल किनारे से शुरू करिए और टाइट करके उसको लपेटते जाइए नीचे बाती तक। इस तरीके से आपकी ये अखंड बाती बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको स्थापित कैसे करना है वो तरीका भी आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम टाइट जब आप करेंगे ना तभी ऐसी बाती बनेगी। अगर आपने ढीला कर दिया तो ये बाती खड़ी नहीं रहेगी, फिर लूज हो जाएगी और सही से जलेगी भी नहीं। अब हम पहले रखेंगे इसमें बाती बीच में, और इस बाती के चारों तरफ डालेंगे चावल, क्योंकि ये बाती चावल से ही खड़ी होती है, इससे हिलेगी नहीं कहते हैं। और बाती बहुत अच्छे से जलती है अगर चावल नीचे लगाते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा जो जागरण करते हैं, भजन करते हैं या सुंदरकांड करते हैं, तो वो नीचे कटोरी में चावल जरूर रखते हैं। तो वो ये मुख्य कारण है कि उनकी बाती बहुत अच्छे से जलती है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। बाती के ऊपर से देसी घी को पलटेंगे जिससे कि बाती भी पूरी घी की गीली हो जाए, तो उसमें घी सोख ले वो, तो आराम से जल पाए। अब हम इस कटोरी की डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि हमारी बाती बनकर तैयार हो गई। अब हम करेंगे डेकोरेशन। वो किससे होगी, जो गुथा हुआ आटा है ना हमारे पास, उसको हम अच्छे से एकदम चिकना कर लेंगे, उसको घी का हाथ लगा के, और उसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाएंगे। ठीक है, उसको कटोरी के चारों तरफ ऐसे लपेट लेंगे, बिल्कुल कटोरी का डिजाइन में फोल्ड कर लेंगे, है ना। रैप कर लिया हमने। अब हम उस पर लगाएंगे पहले डिजाइनों में ड्राई फ्रूट से उसको सजाएंगे। पहले मैं बादाम लगा रही हूँ, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों उससे सजा सकते हैं। वैसे बादाम, काजू, किशमिश, हरी इलायची, लौंग, इससे बहुत सुंदर लगती है और देखने में दूर से भी नज़र आती है कि आपकी बाती मतलब थाली सजी हुई है, क्योंकि बादाम और काजू का टेक्सचर दूर से ही नज़र आता है। तो देखिए अब बादाम लगा लिए मैंने, अब मैं काजू लगाऊंगी, देखिए, है ना। तो बीच बीच में अब काजू लगाते जाइए। जितना भी आप सजा सकते हो थाली को, कहते हैं ना ये तो माता के लिए है, तो हम जितना भी सजा सकते हैं बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए कि हम माता की थाली बहुत अच्छे से सजाएं। ये थाली जब आपके घर में भजन हो रहे हो तो माता को चौकी पर स्थापित करते हैं ना, नवरात्रि में अधिकतर सभी घरों में भजन होते हैं, तब भी आप ये थाली तैयार कर सकते हैं। आपके घर में चौकी रखी गई हो माता की तो भी कर सकते हैं, जागरण हो रहा हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका बजट बहुत बड़ा हो और बाहर से मंडली बुलाई जाए। बहुत कुछ लोग तो अपने गली मोहल्लों में अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर भी भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, माता का जगराता करते हैं। तो वो तैयारी जब हम सब मिलकर करते हैं तो उसकी तैयारी की डेकोरेशन में आज कैसे होती है वो बता रही हूँ आपको। तो देखिए बात करते करते मेरे काजू और बादाम लग चुके हैं। अब देखिए मैं लगाऊंगी इसमें हरी इलायची।
हरी इलायची ज़रूर लगाई जाती है क्योंकि माता को बहुत प्रिय है। काजू, बादाम, हरी इलायची और लौंग। लौंग फूल वाली ही लीजिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि बिना फूल वाली लौंग पूजा में वर्जित होती है। जैसे खंडित चावल यूज़ नहीं करे जाते ना, वैसे ही बिना फूल वाली लौंग यूज़ नहीं करी जाती। तो देखिए अब हरी इलायची भी मेरी लगकर कंप्लीट हो गई। अब लगाऊंगी मैं इसमें लौंग। देखिए सारी फूल वाली लौंग है, तो 7-8 लौंग ले लीजिए आप, आराम से कटोरी में चारों तरफ लग जाएंगी, है ना। तो देखिए ऊपर की तरफ फूल रखिए जिससे कि डिजाइन नज़र आए, है ना, और सुंदर भी लगेगी देखने में। क्योंकि ये हम जब सजाते हैं ना, जब बनकर चुकती है, तब आप देखेंगे थाली कितनी प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। सब लोग बोलेंगे आपने तो बहुत सुंदर आरती की थाली, जोत की थाली तैयार करी है, बिल्कुल जैसे जागरण वाले थाली तैयार करते हैं। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। तो अब हम लगाएंगे इसमें चारों तरफ फूल। आपके पास फल और ज़्यादा हो ना, अभी मेरे पास थी नहीं क्योंकि मैं वीडियो बनाना आपके लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी जो है उसमें ही बना रही हूँ। आपके पास जब ज़्यादा भी फल हों और फूल हों तो वो आप बहुत सारे अच्छे से लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कटोरी ऊंची होनी चाहिए उन चीज़ों से, फल से कटोरी ऊपर होनी चाहिए। तो उस ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अब मैंने फूल लगा दिए, अब इस थाली को मैं भर दूँगी मखाने से। जितनी भी जगह बाकी बची ना, उनको मैं मखाने से कवर कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में ऊपर से जब आप इस पर, और इसके ऊपर आप चाहें तो गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, है ना। अब देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारी थाली को कवर कर दिया है। अब देखिए मेरी थाली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी मैं पूजा करूँगी। बिना पूजा किए कभी भी जोत नहीं जलाई जाती है। तो अब मैं जोत के चारों तरफ रोली लगा रही हूँ फूल की सहायता से, धीरे धीरे, क्योंकि हमने जो मेवा लगाई है, सजाई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए। तो धीरे धीरे पूरी थाली का हम पूजन कर रहे हैं, आरती का पूजन कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना अब थाली बनकर। और देखिए ये मेरी माता के सामने मैंने फल और मिठाई नमकीन का भी नाश्ता रख दिया है, मैया का भोग रख दिया है। अब मेरी जोत जग गई है। जोत जलाने के लिए यदि आपकी ऐसे नहीं जल पाए तो थोड़ा सा कपूर रख दीजिएगा जोत पर, और आराम से जल जाएगी आपकी जोत। और ये जोत आप पूरी रात भी यदि जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आराम से जलती रहेगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब तब